या फिर वो G20 समिट हो, या फिर मतलब ग्लोबली जहाँ भी रिप्रेजेंट होता था, बहुत बैकवर्ड और बहुत नीचे लोग देखते थे। लेकिन अगर आज आप एक इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। प्लस अगर आप खुद को इंडियन बताते हैं, जैसे रशिया यूक्रेन के वॉर में काफी इंडियंस, अगर आप किसी और नेशन के हैं तो आपको ऐसा था कि लोग उतनी सेफ्टी नहीं थी आपके साथ, बट अगर आप एक इंडियन है तो आप पे कोई एक सिंगल फायर भी नहीं कर रहा था। तो जो आज इंडिया का औहदा है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, वो बस एक मोदी जी के कारण ही है। आज अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लोग मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, बिकॉज मोदी जी ने वैसा एक अपना छवि बनाया है सबके नजर में, ठीक। और फर्स्ट बात रही उनके राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी को कुछ लोगों के बीच में बोलना नहीं आता, खुद को एक्सप्रेस करना नहीं आता, तो वो एक नेशन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन सकते हैं, और वो भी प्राइम मिनिस्टर, जो कि सबसे बड़ा पद है हमारे देश का। तो फॉर दैट मोदी जी रीजन के बारे में कहा जाता है विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि मोदी जी जो बोलते हैं पूरा के पूरा जो है मुद्दा लेकर के बोलते हैं तो झूठ ही बोलते हैं। कई वादे ऐसे जो बोले हैं जो झूठ साबित हुआ है। जी, ऐसा जी देखिए, अगर आप ऐसा बोलते हैं सिर्फ मोदी जी के बारे में कि उन्होंने कई वादे ऐसे किए जो झूठे हैं, तो सिर्फ ऐसा मतलब मोदी जी ही नहीं करते हैं, ऐसा बहुत सारा वादा है जो विपक्षियों ने किया है। बैंगलोर का केस देख लीजिए आप, ठीक, बैंगलोर का केस देख लीजिए ना आप। काम कर रहे हैं, जुमलाबाजी खाली करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, 10 साल में कहाँ कुछ कर दिए, वैकेंसी ला दिए, युवा से उतना बढ़ना का रोड पर। 75 उतने साल से कांग्रेस का सरकार था ना, कौन सा इंडिया बहुत ज्यादा डेवलप हो गया था? ना ही इकोनॉमिकली डेवलप हुआ, ना ही पॉवर्टी के लेवल में डेवलप हुआ, कहीं से डेवलपमेंट नहीं दिखा। लेकिन 10 साल में मोदी जी कहाँ डेवलप कर दिए? 10 साल में मोदी जी कहाँ डेवलप कर दिए? इतना ज्यादा इंडिया में बेरोजगारी, 10 साल से मोदी जी रह रहे हैं, 10 साल से इंडिया में मोदी जी रह रहे हैं, 10 साल से मोदी जी है, लेकिन इतना ज्यादा इंडिया में बेरोजगारी फैला हुआ है। काहे? नौकरी के वादा करके नौकरी उतना देता नहीं है, जितना नौकरी का वादा करते हैं उतना नौकरी नहीं दे पाते हैं। तो मोदी जी सही तरह से सही नहीं है, सही नहीं किए हैं। सही नहीं किए हैं सभी तरह से। जिस तरह से इन्होंने इन्होंने बोल रहे हैं 10 सालों से जो मोदी जी का कार्यकाल रहा उसमें बेरोजगारी की संख्या आप बस बेरोजगारी देख रहे हैं भैया, आप ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक, पॉपुलेशन ग्रोथ इतना तेजी से बढ़ रहा। इंडिया पहले सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री होता था वर्ल्ड में, अब इंडिया फर्स्ट पे पहुंच गया है। क्यों? उसका कोई रीजन है? क्या रीजन है? फर्स्ट तो अगर आप हम दो हमारे दो वाला मुहिम, ये यूसीसी सीए, इसके आने से बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है भाई? एक देश का एक नागरिक, उसके लिए अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, हर नागरिक के लिए सेम कानून होना चाहिए, ठीक। उससे किसी को, मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो कौन से रिलीजन का है, कौन से कास्ट का है, कोई मैटर नहीं होना चाहिए उससे, ठीक। क्योंकि आप इंडियन है, सबसे पहले आप इंडियन है, उसके बाद आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ भी है, लेकिन सबसे पहले आप इंडियन है। तो ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, और लोगों को ये बेरोजगार बस दो काइंड के लोग हैं, जिनको सरकारी नौकरी चाहिए और बस जिनको सरकारी नौकरी ही चाहिए, ऐसे लोग बेरोजगार नहीं है। एक मिनट, जो अयोध्या का राम मंदिर बना है, जब तक राम मंदिर बना मोदी जी उद्घाटन करवाए, और राम मंदिर बनने से पहले, उससे पहले उद्घाटन नहीं होता है, जब तक ऊपर का शीर्ष नहीं ना बन जाता है उससे पहले उद्घाटन नहीं होता। लेकिन उनके उद्घाटन करने का क्या कारण था? कभी ना कभी वो अपना कुर्सी को बढ़ाने के लिए ना उद्घाटन किए हैं, ये बात तो भी हो सकता है ना। हम लोग खिलाफ हैं, हाँ हम लोग तो भाई खिलाफ रहेंगे। हम लोग को तो मिला हुआ चीज नहीं दिए है मोदी जी, तो हमको तो रेल मंत्री से खफा रहबे करेंगे। हम लोग तो चाहेंगे परिवर्तन हो भारत का, हाँ एकदम परिवर्तन हो। अच्छा, इधर से अभी मोदी सरकार का बहुमत ठीक है, हाँ बहुमत ठीक है, बहुमत बहुत अच्छा ठीक है। अब जैसे होता है ना कि बहुमत में एक लिमिट रहता है, अभी सरकार के पास इतना बहुमत आ चुका है कि वो इजीली किसी भी बिल को या एक्ट को आराम से एक्ट में बदल सकता है। लेकिन कहता है ना किसी भी चीज़ का अति वर्जित होना चाहिए। अगर 400 ज़्यादा नहीं, अभी जितना है उतना ठीक है, सरकार बहुत अच्छी है। अभी हम बात कर लेते हैं आर्मी के रूप में, तो आर्मी को इतना खुला छूट मिल रखा है। हमारे रक्षा मंत्री हैं, विदेश जो भी है, फिर विदेश मंत्रालय की बात कर लेते हैं, एस जयशंकर साहब हैं, वो अपने यूरोपियन कंट्रीज़ वालों को इतना धोखे रखे हुए हैं, पूरे विदेशी कूटनीति को संभाल के रखा है। फिर रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें तो नितिन गडकरी से सर से कोई कंपैरिजन नहीं, वो इतना अच्छा रोड को बना के रखें। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि हमारे मोदी जी के जो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर हैं वो इतने अच्छे से काम को कर रहे हैं
तो उनके लिए हमें लगता है कि हमें उनको तीसरा मौका भी देना चाहिए। क्या इस बार चुनाव में देखते होंगे वीडियो वगैरह, बहुत सारी जो जनता है, जो समर्थक है, वो कहते नजर आ रहे हैं कि हमको जो सांसद खड़ा है वो चाहे बुढ़वा का रहो, चाहे गधा रहो, कुत्ता रहो, कोई से हमको कोई मतलब नहीं, हमको मोदी जी को देख रहे हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाली है? नहीं, इसमें तो ये होता है, अगर हम अब देखिए कैसे भी अगर हम सुन जनता का यहाँ ये बोलना, और कहीं न कहीं जनता जो 10 सालों से काम कर रहे हैं, 5 सालों से काम किए, जनता के बीच नहीं गए, फिर वोट मांगने के लिए मुंह उठा के गए, ये क्या थोड़ा सा अच्छा देखिए, जैसे ये विधायक वाला होता है ना चुनाव, जो मुख्यमंत्री वाला, तो उसमें हम अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर हम अपने विधायक को चूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने विधायक को लोकल मुद्दे पे हम चूज कर सकते हैं। लेकिन एक सांसद वाला जो मुद्दा है वो हमको लोकल से उठ के अगर हम देश के लेवल पे अगर देखें और एक मजबूत नेता मिल जाए हमें, जो कि विपक्ष को या फिर हमारे देश को अच्छे से कंट्रोल कर सके, तो जब लोकतंत्र में सांसद वाला आता है यानी लोकसभा का चुनाव आता है, तो उसमें हमें राष्ट्र के मुद्दे को ज़्यादा फोकस करना चाहिए छोटे छोटे मुद्दे के लिए, और छोटे मुद्दों के लिए हमारे विधायक हैं या फिर वो लोग हैं। और एक बात ये तो है, एक तो बात ये है कि वो जो कोई भी कैसा भी नेता खड़ा हो, मोदी जी के नाम पे वो जीत ही जाते हैं, काम करे या फिर ना करे वो 100% जीतते ही है। विपक्ष वाले भी तो ऐसे ही हैं। हाँ, विपक्ष वाले वो भी करेंगे, जैसा खड़ा कर दीजिए। अगर हम भक्ति में लेते हैं तो आएंगे उस नीचे वाले को नहीं देख रहे, हम मोदी जी को देख रहे हैं, हम नीचे वाले को नहीं देख रहे, हम तेजस्वी को देख रहे हैं। ये जो जनता का जो कथित तौर पर है जो बात, ये कहाँ तक उचित है या बिल्कुल नहीं है। अगर मेरा लोकसभा का चुनाव है तो अपने मेरे क्षेत्र के जो सांसद हैं हमको उनको देखना है, ना कि मोदी जी का चेहरा देखना है। हमको वो देखना है कि वो मेरे प्रति कितने खड़े उतर पाएंगे, चाहे वो एजुकेशन पे हो, चाहे वो स्वास्थ्य पे हो, चाहे रोड पे हो, चाहे बिजली पे हो, चाहे पानी पे हो, हमको वो देखना है। ये नहीं देखना है कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने वो कर दिया। मोदी जी करेंगे तो देश जो जिस दिशा में जा रही है उस दिशा में चलते चलते इस देश का जो गति होगा ये आप भी देखेंगे या हम भी देखेंगे। हम देखिए मोदी जी को नहीं बात है, तेजस्वी के भी कई ऐसे नेता जो खड़ा किए हैं, जनता यही कर रही है कि भैया हमको मतलब नहीं है जो सांसद से, हमको मतलब है तेजस्वी यादव से, क्योंकि वही सुनेंगे। ऐसे कहना जनता को कहाँ तक, ये तो हमको लग रहा है कि प्रभाव जनता को सुधरना चाहिए। देखिए वर्तमान में अगर यहाँ पर विधानसभा का अगर बात करेंगे तो विधानसभा में एक ही आवाज है पूरे बिहार में, परिवर्तन। ठीक है, सिंगल सरकार 2025 में बनने वाली है और मेरे आदरणीय तेजस्वी यादव इस बिहार के सीएम होंगे। ये बिल्कुल एकदम काहे कि इसका नतीजा है, जो वादा उन्होंने किया था उसमें खड़े उतरे। कोई वादा उनका झूठा नहीं था, कोई लोगों को जुमला में नहीं फंसाए। तेजस्वी यादव ने जो वादा जनता से किया था वो वादा में खड़े उतर रहे थे और बाहर जाके हिंदुस्तान, ये बिहार के लिए, फैक्ट्रियों के लिए, इंडस्ट्रियों के लिए बात करके आए थे जिसमें काम होना था। ठीक है, लेकिन हमारे पलटू चाचा ने पलट गए, उनके सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिए। लेकिन वो उम्मीद अभी भी कायम है हम लोग जनता के बीच में, और 2025 में वो उस पर काम करेंगे। वो 24 देखिए 19 तारीख को चुनाव हो ना किया, 19 तारीख को चुनाव में 4 गो जिला में हुआ, तो आप देखिए ना गए, देखिए कैसे तरह से कुर्सी टकमगा गया है, नट बोल्ट सब ढीला हो गया, नट बोल्ट सब ढीला हो गया। ठीक है, वैसे ही आने वाले चुनाव में धीरे धीरे जैसे जो चुनाव नजदीक आएगा वैसे वैसे पाठ पूजा धीरे धीरे अलग होते जाएगा। ठीक है, फिर एक नया कुर्सी का निर्माण होगा, एक नया कुर्सी बनेगा, एक नया गद्दा लगेगा, नया नट बोल्ट टाइट होगा और नया चेहरा उस पर बैठेगा। तो परिवर्तन संसार का नियम है। मेरे देश में सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, ये देश युवा से चलेगा। क्या कि युवा चाहता है घर में परिवर्तन, युवा चाहता है मोहल्ला में परिवर्तन, युवा चाहता है जिला में परिवर्तन, युवा चाहता है राज्य में परिवर्तन, यही युवा चाहता है केंद्र में परिवर्तन। युवा कुछ कह दे, चाहे कैसने भी सांसद रहे, हम ऊपर वाले को देख रहे हैं। हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। क्या ऊपर वाले को? जैसे चाहे तेजस्वी यादव कैसनो नेता के खड़ा कर दे, अनपढ़ रहे चाहे एजुकेटेड रहे, उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला। हमको फर्क पड़ना तेजस्वी से। मोदी चाहे कैसे खड़ा कर दिए, हमको मोदी जी से मतलब है, हमको लोकल नेता से मतलब नहीं है। तो क्या विकास की इससे संभावना दिख रही है? बार बार क्या आएंगे प्रधानमंत्री यहाँ पे काम करने के लिए? एक बात बताइए, 2014 से अभी तक मोदी जी ने कितना बिहार का दौरा किया और 2024 में कितना बिहार का दौरा किया, और इतना बिहार का दौरा करने के बाद भी बिहार के लिए क्या एक भी कैबिनेट मीटिंग किए हैं क्या? बिहार के लिए 40-39 सीट देने का 2019 में काम किए थे। बिहार में कोई इंडस्ट्री के लिए बात किए क्या? एक फैक्ट्री के लिए बात किए क्या? कभी इस पे बात नहीं होता है, सिर्फ जुमलेबाजी होता है, सिर्फ जुमलेबाजी। ठीक है, तो अब जुमलेबाजी पे काम नहीं चलेगा। ठीक है, हम एक ही बात कहना चाहते हैं
मंदिर बांटा मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। मंदिर बांटा मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को।